नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं धर्मराज जी की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी 2 रानियां थीं। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी और पैसे वाले घर की थी। बड़ी रानी इतनी सुंदर नहीं थी और साधारण राशि परिवार से थी। एक बार बड़ी रानी राजपुरोहितों के कहने पर धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया। महल में एक ब्राह्मणी आकर बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उसने भी देखकर दासी से कहा कि ब्राह्मणी से कहना कि कल से धर्मराज जी की कहानी पहले मुझे सुनाकर ही बाद में बड़ी रानी को सुनाया करे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पहले छोटी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई। छोटी रानी ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 सोने की मुद्राएं दी। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। बड़ी रानी तो 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरी दे देती थी। अब ब्राह्मणी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को बड़े ही धीरे धीरे और अच्छे से धर्मराज जी की पूरी कहानी सुनाती क्योंकि वह उसे 5 सोने की मुद्राएं देती, जबकि बड़ी रानी को जल्दी जल्दी अधूरी कहानी सुनाकर चली जाती। जब एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, आप आराम आराम से धर्मराज जी की कहानी सुनाया करो और पूरी सुनाया करो। इस बात से ब्राह्मणी बड़ी रानी पर क्रोधित होते हुए बोली कि मुझे घर पर बहुत काम होते हैं, आप मुझे दक्षिणा भी अच्छी नहीं देती हैं। और दूसरी तरफ छोटी रानी रोज कहानी सुनने के बाद 5 सोने की मुद्राएं दक्षिणा में देती हैं। बड़ी रानी ने कहा, हे देवी, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर में उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से उद्यापन किया और बड़ी रानी 2 जोड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराकर उद्यापन किया। उधर छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणी धन पाकर बहुत खुश हुई। ब्राह्मणी फिर बड़ी रानी के पास दक्षिणा मांगने गई। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि मैं इसे दक्षिणा में क्या दूं। तभी उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे एक लाल रंग की सच्चे गोटे की जड़ी की साड़ी दहेज में दिया था। बड़ी रानी ने वह साड़ी ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी सच्चे गोटे की हीरे मोती की जड़ी की साड़ी पाकर बहुत खुश हुई। बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि यह साड़ी यहीं से बांधकर अपने घर जाओ। ब्राह्मणी ने साड़ी बांध ली और महल से जाने लगी तो छोटी रानी ने उसे देखा। छोटी रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी को महल में बुलावा भेजा। ब्राह्मणी से पूछा कि बड़ी रानी ने दक्षिणा में क्या दिया है, तो ब्राह्मणी ने कहा, अच्छे हीरे मोती से जड़ी की साड़ी बड़ी रानी ने मुझे दक्षिणा में दिया है। छोटी रानी ब्राह्मणी से कहा कि अब तुम जाओ। यह सब देखकर छोटी रानी आग बबूला हो गई। वह भवन में जाकर बैठ गई। जब शाम को राजमहल में राजा आया तो वह गुस्से का कारण पूछा तो उसने कहा कि बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को धर्मराज जी के उद्यापन में एक कीमती साड़ी दे दिया है, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने कहा कि हे रानी, वह साड़ी तो उसके मायके वालों ने उसे दिया था। छोटी रानी ने जिद पकड़ ली। राजा बड़ी रानी के पास गया तो बड़ी रानी राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि कई वर्षों से राजा उसके महल में नहीं जाता था। बड़ी रानी ने उनका स्वागत किया, उनके चरण धोकर पिए। राजा ने कहा, रानी, जो साड़ी तूने ब्राह्मणी को दक्षिणा में दिया है वह वापस मांग लो। वह साड़ी छोटी रानी को पसंद आ गई है, कल मैं वह लेने आऊंगा। यह कहकर वह चला गया। यह बात सुनते ही बड़ी रानी उदास हो गई क्योंकि दान में दी हुई वस्तु को किस तरह वापस मांगूं, यह बात सोचने लगी। वह धर्मराज जी का अवस्मरण करने लगी। अवस्मरण करते करते रात हो गई। रात के सपने में धर्मराज जी आए और रानी से उदासी का कारण पूछा तो रानी ने सारी बात बताई। धर्मराज जी ने कहा, पुत्री, तुम उदास मत हो। तुम्हारे तुलसी क्यारे में कई तरह की साड़ियाँ लटकी मिलेंगी, तुम उनमें से एक साड़ी उन्हें दे देना। जब सुबह रानी ने उठा तो उसने तुलसी क्यारे को देखा तो वहाँ बहुत सी साड़ियाँ लटक रही थीं। सच्चे गोटे हीरे मोती से जड़ी की साड़ियाँ लटक रही थी।
यह सब देखकर बड़ी रानी ने धर्मराज जी को प्रणाम किया। राजा व उसके मंत्री और छोटी रानी बड़ी रानी के महल में आए। आते ही बड़ी रानी से पूछा कि तुमने जो ब्राह्मणी को दक्षिणा में साड़ी दिया था वह मंगवा ली। तब बड़ी रानी राजा, मंत्री और छोटी रानी को तुलसी क्यारे के पास ले गई। बोली, महाराज, जो भी आपको इनमें से साड़ी चाहिए वह आप छोटी रानी के लिए ले लीजिए। राजा, रानी और मंत्री यह सब देखकर आश्चर्य से चकित रह गए। राजा ने पूछा, रानी, यह सब कैसे हुआ? तब बड़ी रानी सारी बात राजा को बताया। राजा को अपने गलती का एहसास हुआ और उसने बड़ी रानी से माफी मांगी और छोटी रानी ने भी बड़ी रानी को गले से लगा लिया और अपने किए की माफी मांगी। राजा दोनों रानियों को अपने साथ रखा। धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाने से दोनों रानियों को इहलोक और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आप बड़ी रानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं भोलेनाथ की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण था। वह रोजाना भोलेनाथ को जल चढ़ाता था। उसके पास कोई पात्र न था, इसलिए वह रोजाना दोनों हाथों में और मुंह में पानी भरकर ले जाता और भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह का पानी और हाथ के पानी से नहला देता था। उसी ब्राह्मण के सामने बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह भी रोजाना शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। संयोग से दोनों एक ही समय जल चढ़ाते थे तो साहूकार ब्राह्मण को देखकर तिलमिला उठता था और बुरी नजर से देखता था और मन में सोचता था कि मैं तो चांदी के सिरंगी से पंचामृत लेकर चढ़ाता हूँ, शिवलिंग का अभिषेक करता हूँ और यह ब्राह्मण मेरी पूजन विधि को बिगाड़ देता है, भगवान को जूठा जल चढ़ाता है। साहूकार कई बार ब्राह्मण को समझाया कि तुम मुंह में पानी मत लाया करो, मेरे सिरंगी लेकर जल चढ़ा लिया करो, लेकिन ब्राह्मण तो अपने धुन में लगा रहता था और साहूकार की बातों पर ध्यान नहीं देता था। यह सब भगवान देखते व सुनते थे। एक दिन भगवान ने सोचा दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि किसकी भक्ति सच्ची है। एक दिन ब्राह्मण व साहूकार दोनों एक साथ घर से निकले। दोनों भगवान की पूजा करने जा रहे थे। भोलेनाथ ने आंधी तूफान चला दिया। अब ब्राह्मण तो तूफान से नहीं घबराया और आगे बढ़ गया। साहूकार जैसे ही जाने लगा उसके थाली में रखी पूजन सामग्री सब उलट पुलट गई। आंख धतूरा, बेलपत्र, चंदन, मोली, रोली, चावल, फूलमाला सब तूफान से नीचे गिर गए। साहूकार तो घबरा गया। सोचा कि ऐसा तूफान आ रहा है, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा और वापस अपने घर जाने लगा। लेकिन पीछे से वापस देखा कि ब्राह्मण तो मंदिर जा रहा है, मैं भी हिम्मत करके जाता हूँ। साहूकार ने वापस से थाली लगाई और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूरी पर एक सूखी नदी थी। भगवान ने सोचा यह दोनों तो एक परीक्षा में पास हो गए हैं, अब दूसरी मुसीबत करनी चाहिए। तो भगवान ने उस सूखी नदी में बाढ़ चला दिया। अब पानी बहुत वेग से आ रहा था। दोनों नदी के पास जाकर खड़े हो गए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान को जल चढ़ाने का नियम है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो बिना भगवान के जल चढ़ाए नहीं रह सकता, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है, तो फिर इस देह का मोह क्यों करें। मुझे सोचना नहीं चाहिए और नदी उस पार मंदिर है तो नदी पार करके जल जरूर चढ़ाना चाहिए। वह तो हिम्मत करके ओम नमः शिवाय का नाम लेकर नदी में कूद गया और गोता लगाता हुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। इधर साहूकार ने देखा कि नदी में बाढ़ बहुत तेज है, अगर मैं कूद गया तो पानी के बहाव में बह जाऊंगा। जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाऊं, मर गया तो पत्नी बच्चे रोते रहेंगे और सारा कारोबार भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर की पूजा तो कल कर लेंगे। साहूकार तो मन में सोचता हुआ वापस घर आ गया। अब इधर ब्राह्मण मंदिर के द्वार पर पहुंच गया तो भोलेनाथ ने सोचा कि ब्राह्मण की भक्ति तो बहुत सच्ची है और अब भोलेनाथ को भी मजा आने लगा। सोचते हैं
एक परीक्षा और ले लेता हूँ, अगर इसमें पास हो गया तो इसको दर्शन दे दूंगा। जैसे ही ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा, भगवान ने मंदिर के छत से पटरियां गिराना शुरू कर दिया। अब धड़ाधड़ पटरियां गिरने लगी। ब्राह्मण ने सोचा, अगर एक भी पटरी भगवान के शिवलिंग पर गिर गई तो मूर्ति खंडित हो जाएगी। सारी जनता पूजन करने कहाँ जाएगी? इस गांव में एक ही तो मंदिर है, दूर दूर तक कहीं भी मंदिर नजर नहीं आता। मुझे शिवलिंग की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण तुरंत शिवलिंग के ऊपर लेट गया। सोचा, मैं मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के शिवलिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। वह जैसे ही शिवलिंग पर लेटा, भगवान ने तूफान रोक दिया और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए और ब्राह्मण को गले से लगा लिया और कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो आपके दर्शन हो गए और इससे बड़ा क्या चाहिए? लेकिन भगवान ने जोर देकर कहा कि नहीं ब्राह्मण, कुछ तो मांग ले। ब्राह्मण ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो केवल एक रामझारा दे दो, जिससे मैं आपको जल चढ़ा सकूं, और अपनी भक्ति दे दो कि जब तक मैं जीवित रहूं सदा आपका ही गुणगान गाता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हंसी आ गई और बोले, ब्राह्मण, तुम कितने भोले हो। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मनुष्य अपने जीवन में कितना भी होशियार हो, कितना भी धन दौलत वैभव वाला हो, पर मरने के बाद उसके साथ कुछ नहीं जाता। उसकी होशियारी चतुराई यहीं पर रह जाती है। उसके साथ केवल भगवान की भक्ति जाती है। और आपके दर्शन हो गए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। भगवान ने उसकी बातें सुनी, लेकिन भोलेनाथ तो कुछ ऐसे हैं जो अपने भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को धन दौलत वैभव आदि सब कुछ दे दिया। वह ब्राह्मण आशीर्वाद लेकर घर आया तो अपनी झोपड़ी खोजने लगा, लेकिन उसकी झोपड़ी नहीं मिली। उस जगह उसे बहुत सुंदर सा महल मिला। वह खूब ठाट बाट से रहने लगा। अब उसके पास साहूकार से भी ज्यादा धन दौलत हो गया था। साहूकार उसके सामने नहीं आता था और अपनी गलती पर पछता रहा था। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं, वे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बिना मांगे ब्राह्मण को दर्शन दिया और बहुत धन दौलत वैभव दिया, वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे। उनके राज्य में सभी नागरिक सुखपूर्वक और शांति से रहा करते थे। अब राजा को अपने प्रजा को लेकर कोई चिंता नहीं थी, इसलिए एक दिन उन्होंने वन में शिकार करने का मन बनाया। अगले दिन राजा अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को साथ लेकर वन के लिए रवाना होते हैं। वन में घूमने के उपरांत राजा को बहुत प्यास लग जाती है। प्यास से बेचैन राजा वन में पानी के लिए इधर उधर भटकने लगता है। अचानक उन्हें एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई देता है। राजा उस झोपड़ी के निकट पहुंचते हैं। उस घर में एक गरीब नास्तिक रहता था, जो कभी किसी भगवान पर विश्वास नहीं रखता था। राजा उस गरीब से पानी मांगते हैं। गरीब आदमी राजा को पानी पिलाता है। प्यास मिटने के बाद राजा उस गरीब से कहते हैं, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए तो तुम मेरे राज दरबार आ जाना और कुछ भी मांग लेना। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, परंतु मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? इसलिए तुम जब भी आना तो मेरे दरबारियों से कहना कि मुझे रजवा से मिलना है। मैं तुरंत पहचान जाऊंगा कि मेरा जंगल वाला मित्र आया है। कई साल बीत गए। गरीब की एक लड़की थी जो विवाह योग्य हो गई थी। अब उसे अपने बेटी के विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। वह जिस किसी से धन मांगता था तो लोग उसकी मदद करने से मना कर देते थे। एक दिन उसे राजा की याद आती है।
उसे राजा के वचन का भी स्मरण हुआ। राजा ने उसकी मदद करने का वचन दिया था, इसलिए वह राजा के दरबार में गया। सैनिक उसे देखते ही रोककर पूछते हैं कि तुमको किससे मिलना है। वह गरीब बोलता है, मुझे रजवा से मिलना है। सैनिक हैरान और क्रोधित होकर बोलते हैं, महाराज का नाम आदर्श के साथ लो, अन्यथा तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। वह गरीब बोलता है, तुम अपने महाराज जी से जाकर बोलो कि रजवा से मिलने कोई आया है। सैनिक अंदर जाते हैं और राजा से बोलते हैं, महाराज बाहर कोई भिखारी आया है जो आपका नाम निरादर के साथ ले रहा है और आपको रजवा कहकर संबोधित कर रहा है। राजा को अपना वचन याद आ गया। उन्होंने सैनिक से कहा, उन्हें आदर के साथ मेरे पास लाओ। सैनिक उस गरीब को आदर के साथ अंदर लाते हैं। अंदर आने के बाद गरीब देखता है कि राजा गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। गरीब नास्तिक सैनिक से पूछता है, तुम्हारे महाराज यह क्या कर रहे हैं। सैनिक बोलते हैं, हमारे महाराज गणेश भगवान से धन और प्रजा के सुख शांति का वर मांग रहे हैं। इस पर वह गरीब बोलता है, तुम्हारे महाराज जब इनसे मांग रहे हैं तो मैं तुम्हारे महाराज से क्यों मांगने आया हूँ। मैं भी अब गणेश भगवान से ही मांग लूंगा। इतना कहकर वह चल देता है। गरीब जो इतने दिनों से नास्तिक था, अब गणेश भगवान को याद कर रहा था। सोच रहा था कि मैंने किसी भी भगवान को कभी भी नहीं माना, इसलिए मैं गरीब हूँ। और फिर वह गणेश भगवान के मंदिर पैदल ही जाता है। वापस आते वक्त वह थक जाता है और निराश मन के साथ बैठ जाता है। गणेश भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए व्यापारी के भेष में बहुत भारी सामान के साथ आते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मेरे सामान को मेरे घर तक ले जाने में मेरी मदद करोगे। गरीब थका हुआ होने के बावजूद उस व्यापारी का सामान उसके घर तक पहुंचाता है। गणेश भगवान उसके स्वभाव को देखकर अति प्रसन्न होते हैं और उसे एक पोटली उपहार स्वरूप देते हैं। गरीब पोटली लेकर घर आता है। घर आने के बाद वह पोटली खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। फिर क्या था, उसकी बेटी की शादी धूमधाम से होती है। इस प्रकार वह गरीब नास्तिक धरती लोक पर सुखों को भोगता है और अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब नास्तिक पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पीपल सींचने की कहानी। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वह रोज 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने बहुत बढ़िया बात कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण बोला, एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थीं। जब शाम हुआ तो सब अपने घर जाने लगीं। सबने अपना बनाया हुआ घर बिगाड़ दिया, परंतु एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वह लड़की छा गई और वह मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे गया। जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोलता है, बेटी जेठ का महीना चल रहा है, मैं किसी के वहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपने माँ से पूछो कि मेरे आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी क्या। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तभी मैं खाना खाऊंगा। लड़की अपने माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे।
लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरे आटा छानकर बनाओगी तभी मैं खाना खाऊंगा। तब उसकी माँ कहती है ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से हीरे असरफी निकले। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफियाँ हैं उसके घर न जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने के लिए गया है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खाड़ कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बहुत खुश हुई और उसने अपने लड़की की ब्याह कटोरे से कराकर विदा कर दिया। बूढ़ा ब्राह्मण अपने साथ घर बहू को लाया। उसने दरवाजा खटखटाया, कहा दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू आया हूँ। आकर बहू का स्वागत सत्कार कर ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब तो भी ताने मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई भी बेटा बेटी नहीं होंगे तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, अरे तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी भी खत्म मत होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोस के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आंच दे दे, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे। मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है ना बेटी है। बहू बोली, नाना आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी पढ़ने के लिए गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे यह लोग झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा बेटी नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली रोटी बना देना, औलनी पलनी दाल बना देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया था वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू यह रोटी जली क्यों है और दाल भी अलुनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खा लो सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ भी बिगड़ नहीं जाएगा। मुझे तो जीवन भी अनूठी ही रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ कि मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी इसे दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा जमुना बह रही हैं। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। तब देख बहू लड़के से कहती है कि तू कौन है। लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आवेंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचने फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हैं, थक जाती हैं, तो आप घर में क्यों नहीं नहा लेती।
बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गंगा जमुना बह रही हैं। 36 कोटि देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाकर चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। ब्राह्मणी ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है। लड़के ने कहा कि मुझे पीपल के देव ने भेजा है। बुढ़िया कहने लगी, यह दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा। मेरा देवर देवरानी जेठ जेठानी अगल बगल पड़ोस की तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह लिया तो वह बोले, इस पर बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पर बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया चमड़ा की ब्लाउज पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पौन पानी से गठजोड़ बढ़े तो जाने कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पौन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हुए और अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी से रहने लगे। हे पीपल के देव, जैसे आपने ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपनी कृपा सभी पर बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो। अब सुनते हैं गंगा माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय हो। पुराने समय में महर्षि रतन कुमार ने देवर्षि नारद मुनि से पूछा था। तब नारद जी ने जो बात सुनी थी वह बृहत नारदीय पुराण में है। श्री विष्णु भगवान इंद्र और देवताओं को स्वर्ग राज्य से बाहर देखा एवं 33 कोटि देवताओं की उदास होकर गिरि गुहा में रहते हुए देखा। उस समय देव माता अदिति की विनय एवं कठोर तपस्या से खुश होकर वामन अवतार धारण किया। उसी वामन में रूप ब्रह्मा दैत्यराज बलि का अहंकार भंग किया और देवताओं को स्वर्ग राज्य दान करने के लिए पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया, स्वर्गलोक, मत्स्यलोक और पाताल लोक। स्वर्गलोक देवताओं को दान में दिया। उसी समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने श्री हरि का चरण कमल धोकर अपने कमंडल में भर लिया। वही पुण्य पानी गंगा के नाम से विख्यात हुआ। भगवान के चरणों से गंगा माता उत्पन्न हुई थीं। जगत जननी गंगा माता हर जीव जगत की गति हैं। मनुष्य जो पाप करते हैं अगर अंतिम समय में उन्हें गंगा लाभ होता है तो वे हर पाप से मुक्त होकर स्वर्गवासी होते हैं। जो लोग भक्ति से गंगा गंगा शब्द का उच्चारण करते हैं वे हर पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक में पहुँचते हैं। इसी तरह मनुष्य भक्ति से गंगा माता की पूजा अर्चना और व्रत करके स्वर्ग लाभ कर सकता है। भारत पवित्र भूमि है। इस देश के निवासी हमेशा धर्म से अपना जीवन बिताते रहे। नाना प्रकार से सभी धर्मों में देव देवियों की पूजा इस देश में प्रचलित है। भारत तीर्थ बहुल देश है। तीर्थ भ्रमण पुण्य अर्जन का एक सीधा उपाय है। इसलिए धर्म पिपासु नर नारी सब तीर्थ भ्रमण करते हैं। एकमात्र साधु संत नहीं, पुण्यकामी नर नारी पुण्य लाभ के लिए नाना कष्ट सहन करके भी तीर्थ परिक्रमा करते हैं। सब तीर्थ में बार बार स्नान करने से जो लाभ होता है वह केवल गंगा सागर संगम के पानी में एक बार स्नान करने से वही लाभ मिलता है। इसलिए तीर्थ पागल लोभ महासागर में स्नान दान करके कृतार्थ होता है। धर्म पुराण में दिया गया है, गंगा के पानी में वाराणसी के पानी और स्थल में गंगा सागर के पानी, स्थल और अंतरिक्ष में मृत्यु होने से जीव का मोक्ष लाभ संभव है। इसलिए गंगा सागर तीर्थ श्रेष्ठ है। गंगा सागर हमेशा श्रेष्ठ तीर्थ ही रहेगा। स्वर्ग, मत्स्य, पाताल इन तीनों को लेकर त्रिभुवन, स्वर्ग में देवता, मत्स्य में मानव और पाताल में नाग एवं अनुसरण रहती है। भारतवर्ष देवभूमि है। देवताओं का लीला क्षेत्र सारा देश में विस्तृत है। देवताओं की कीर्ति की कहानी का विवरण है।
जीव कुल में मनुष्य ज्ञान बुद्धि विवेक का अधिकारी है। मनुष्य मुक्ति के लिए नाना देव देवियों का चिंतन में मग्न रहता है। जगत सृष्टि के कर्ता पितामह ब्रह्मा हैं। मरीचि उनके पुत्र हैं। मरीचि के पुत्र काश्यप हैं। दैवस्त मनु उनके पुत्र के नाम से विख्यात हैं। मनु से जन्म लिया इच्छाकु, इच्छाकु से वंश का उद्धार हुआ। इन राजाओं का राजधानी अयोध्या था। इस वंश का 13-10 पुरुष अति धर्मपरायण राजा भरत था। उन्हीं के नाम से उनका राज्य का नाम भारत अथवा भारत वर्ष हुआ था। भरत का पुत्र असित धर्मोशील भीरु स्वभाव का था। शत्रुगणों के द्वारा पराजित होकर राजा असित ने 2 पत्नियों के साथ राज्य छोड़कर हिमाचल प्रदेश में भाग गया था। वहीं स्थान पर राजा असित का मृत्यु हो गया। 2 पत्नियां गर्भवती थीं। सब पत्नी हिंसा से एक विधवा रानी और एक विधवा रानी को गरत्न पिलाई। अपनी गर्भजात संतान पिता के राज्य का अधिकारी हो सकता है, यह भावना उनके मन में थी। किंतु ऋषि च्यवन का आशीर्वाद से विधवा महर्षि कालिंदी ने गरत्न के साथ ही यदासपन संतान प्रसव किया। गर के साथ जन्म इसलिए राजा अतीश का पुत्र के नाम से सगर हुआ। राजपुत्र का खोज पाकर राज्य का मंत्री परिषद वर्ग ने राजपुत्र सगर को सम्मान के साथ राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, वैदर्भी एवं सौभ्या। संतानहीन राजा सगर 2 पत्नियों के साथ वन में जाकर पुत्र के लिए कठोर तपस्या किया। तपस्या से महेश्वर संतुष्ट हुए। आराध्य देवता मंगलमय शिव वरदान के लिए इच्छा प्रसाद किया। तब बड़ी रानी 60,000 पुत्र का माता होने के लिए वर मांगा। छोटी रानी गुणवान एकमात्र पुत्र मांगा। यथा समय छोटी रानी पुत्र असमय के जन्म दिया। बड़ी रानी वैदर्भी अलाउ को त्वा एवं मांस पिंड प्रसव किया। दैवाणी सुनकर मांस पिंड की घृत कुंभ में प्यार से रखने के बाद वही मांस पिंड से 60,000 सगर संतान जन्म लिए। बड़ा होकर असंख्य स्वेच्छा जारी हो गया। प्रजागणों के साथ उत्पीड़न अत्याचार करने लगा। बार बार प्रजाजनों की बात सुनकर उन्हें सावधान करने से भी असंख्य आचरण परिवर्तन न हुआ। तब राजा सगर ने कई उपाय किए पर कोई भी उपाय काम न किया। तब राजा ने उनको राज्य से बाहर निकाल दिया। बड़ी रानी का पुत्र बड़ा होकर पराक्रमशाली बना। उस समय के राजा हमेशा यज्ञ से धर्म उच्चारण का जीवन बिताना पसंद करते थे। राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए व्याकुल हुए। यह यज्ञ का नियम है। संकल्प करने के बाद एक सुलक्षण युक्त अश्व की मंत्र पूजा के बाद इच्छा भ्रमण के लिए छोड़ देना पड़ता है। अपने ख्याल से वही अश्व सारी देश घूमता रहेगा। 1 साल बाद जब वह अवश्य लौट कर आता है तब यज्ञ आरंभ होता है। वही अश्व को यज्ञ में बलि देना पड़ता है। उसके खून और मांस आहुति पूर्ण से यज्ञ की अग्नि में उत्सर्ग किया जाता है। अश्व का रक्षा के लिए राजा अपने 60,000 पराक्रमी पुत्रों को उनके रक्षा में पीछे भेजा। राजपुत्र अश्व के पीछे पीछे घूमने लगे। उधर स्वर्गराज इंद्र सगर राज का अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन जानकर मन ही मन डरने लगे। यज्ञ संकल्प होने का यज्ञकारी का प्रार्थिक वस्तु पानी सहज हो जाता है। इंद्र ने सोचा अगर राजा उनका राज्य प्रार्थना किया तब तो उन्हें भी स्वर्गराज च्युत होना पड़ेगा। इस शंका से घूमता हुआ यज्ञ के अश्व को उन्होंने सबके अनजाने में छिपा दिया। राज्य खो देने के डर से स्वर्गराज बन गया। अश्व चोर पाताल प्रदेश समुद्र तट में महर्षि कपिल उनके आश्रम में ध्यान मग्न था। देवराज इंद्र अश्व को ऋषि आश्रम के नजदीक बांधकर चला गया। पाताल निम्न भूमि पुराने समय उपाख्याने में स्वर्ग राट भूमि उच्चर भूमि है और निम्न भूमि पाताल नाम से कथित है। राजपुत्र गणों ने अश्व को इधर उधर खोजा, अभी अश्व न मिला। आखिर में जंगल से भरे हुए निम्न भूमि में ढूंढने लगा। अंत में पूरब दक्षिण दिशा के दक्षिण समुद्र कूल आया तो वही कुटीर देखकर आगे चलने लगा।
सदर्प से कुटीर के नजदीक पहुँचते ही अस उन्होंने देखा कुटीर में ऋषि ध्यान मग्न था। राजपुत्र गणों ने चिल्ला चिल्ला कर ऋषि के सामने आ गए। नाना प्रश्न ऋषि से पूछने लगा, मगर उत्तर न मिलने से सबको गुस्सा आ गया। सबको मन में दृढ़ धारण हुआ कि यह ऋषि ही असो चोर है। नाना प्रश्न एवं हाथों का अस्त्र दिखाकर भी उत्तर न मिलने से राजपुत्र गणों ने हाथों का अस्त्र से ऋषि के शरीर में आघात किया। ऋषि का ध्यान भंग हुआ। काद की अग्नि निकाल रहा था उनकी आंखों से। देखते ही देखते काद की अग्नि से सगर राज का 60,000 अहंकारपूर्ण प्रकर्मी पुत्र जलकर राख हो गए। ऋषि कपिल फिर से ध्यान मग्न हो गए। बहुत दिन बीत गया। राजपुत्र गणों के साथ असो लौटकर नहीं आया। राजा सगर असमय के पुत्र अंशुमान को अस एवं खुलागणों की ढूंढने के लिए नियोग किया। अंशुमान पितृगणों का गमन पथ अनुसरण करके ऋषि कपिल का आश्रम में पहुंच गया। अस वहीं पर था और आश्रम में ऋषि ध्यान मग्न था। भक्ति से ऋषि को प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपेक्षा करने लगा कि कब ऋषि का ध्यान भंग होगा। एक समय ऋषि का ध्यान भंग हुआ। सामने हाथ जोड़ विनम्र से अंशुमान को बैठा हुआ देखा। फिर से अंशुमान ने विनम्र प्रणाम किया। तुष्ट होकर ऋषि उनका परिचय पूछा। पितामह का अश्वमेध यज्ञ एवं पितृगणों का कथा बताकर अंशुमान ने उनका खबर पूछा तो ऋषि कपिल ने उनकी क्रोध अग्नि से जलकर राख होने की बात बताई। ऋषि कपिल ने यज्ञ अश्व ले जाने के लिए कहा, साथ ही यज्ञ संपूर्ण करने के लिए भी कहा। फिर से ऋषि ध्यान मग्न हो गया। अंशुमान भक्ति से ऋषि कपिल को प्रणाम करके पितृ कर्तव्यों के लिए तर्पण का पानी ढूंढते पक्षी राज सुपड़ को देखा। अंशुमान से सब कुछ सुनकर सुपड़ ने कहा, लौकिक सलील अथवा पानी से उनकी मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वर्ग मंदाकिनी गंगा धारा का स्पर्श से पितृ कर्तव्यों की मुक्ति होगी। सुमान अश्व लेकर राजधानी लौटे। पितामह राजा सगर को सब कुछ बताया। यज्ञ संपूर्ण हुआ। राजा सगर के पुत्रगणों को आत्मा का कल्याण में बहुकाल तक तपस्या करके भी गंगा धारा को मत्स्य में लाने के लिए सफल न हुआ। अंशुमान ने राजा होकर कठोर तपस्या आरंभ किया। स्वर्ग श्रोता को मत्स्य की मिट्टी में लाने के लिए वह भी सफल न हुआ। अंशुमान का पुत्र दिलीप था। उन्होंने भी पूर्व पुरुष का ध्वंस कहानी सुना। कुछ दिनों के बाद राजा होकर उन्होंने भी तपस्या करना आरंभ किया। उन्हें भी विफल होना पड़ा। राजा दिलीप का कई संतान थे। उनके मृत्यु के बाद 2 विधवा रानियां वंश रक्षा के लिए व्याकुल हो गईं। औध ऋषि राजवंश का गुरु था। 2 विधवा रानियों की इच्छा के अनुसार उन्होंने परामर्श दिया। ऋषि का परामर्श के अनुसार पुत्र कातरा के साथ रानी गणों का मिलन से एक रानी गर्भवती हुई एवं यथा काले एक मांस पिंड प्रसव किया। औव्य ऋषि का मत के अनुसार मांस पिंड को रानी गणों ने राजपथ में सुला दिया। ऋषि अष्टवक्र बहुत तेजस्वी था। सरजू नदी में स्नान करके ऋषि राजपथ से जा रहा था। उन्होंने राजपथ के ऊपर मांस पिंड को बिलविल करते हुए देखा। ऋषि अष्टवक्र ने सोचा उनके शरीर एवं चलन भागी को देखकर मांस पिंड ने मजाक कर रहे हैं। ऋषि काढ़ में आकर बताया, अगर तुम मुझे देखकर मजाक कर रहे हो तो तुम अभी ध्वंस हो जाओगे। अगर तुम सचमुच इस चेहरे को तो मेरे बातों में अभी सुंदर शरीर हो जाओगे। देखते ही देखते मांसपिंड ने सुंदर युवा पुरुष का रूप मिला। प्रवाद और भगे भगे जन्म होने से महारानियों को पुत्र के नाम था भगीरथ। भगीरथ ने पूर्व पुरुष का अभिशाप से ध्वंस होने का कहानी सुना। राजा होकर पिता के द्वारा अंशुमान ने राज्यभार मंत्रियों को देकर वन में चला गया और कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। बहुत दिन बाद ब्रह्मा जी का तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। भगीरथ से तपस्या के कारण जानकर नारायण का तपस्या करने के लिए उपदेश दिया। भगीरथ ने उनके कठोर साधना से नारायण को संतुष्ट किया। नारायण ने भगीरथ को फिर से ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए कहा। नारायण के आदेश से भगीरथ ने फिर से ब्रह्मा जी की स्तुति करी।
संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने सामने विराजमान हो गए। तपस्वी भगीरथ ने जगतपति नारायण का आदेश ब्रह्मा जी को बताया। अचानक वही स्थान पर शंख चक्र गदा पदधारी नारायण का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा नारायण का आराध्य के लिए उनके हाथों का कमंडल से पानी नारायण के चरण कमल में गिर गए। नारायण का चरण कमल धौस पानी धारा रूप आगे निकल गई। हंसकर नारायण ने कहा, भगीरथ तुम सिद्ध मानव हो, यह तुम्हारा अंकाकित प्राथिक गंगा धारा है। अपने हाथों का शंख भगीरथ को देकर कहा, शंख के ध्वनि से छाती में जागेगा साड़ा। आगे आगे भगीरथ तुम शंख बजाकर चले और स्तुतिवनी तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगी। शंख ध्वनि से पहाड़ों पंथों में गंगा धारा चलने लगी। अचानक गंगा धारा की न देखकर भगीरथ ने परेशान हो गया। गंगा स्तवन से तुष्टा गंगा ने पर्वत कंदरा से कहा, भगीरथ मैं गिरी कंद के भीतर आबद्ध हूँ। तुम देवराज इंद्र को संतुष्ट कर एवं मुझे बाहर जाने का पथ सृष्ट कर। भगीरथ ने देवेंद्र को संतुष्ट किया। संतुष्ट होकर देवेंद्र ने उनका वाहन ऐरावत को आदेश दिया गिरिकंद को विदड़ करने के लिए। गंगा संग लाभ की इच्छा से ऐरावत उनकी दांतों से गिरिकंद विदर्भ करने के बाद पथ रोड़े खड़ा हो गया। स्त्रोवनी देवी गंगा ऐरावत का अहंकार चूर किया। स्त्रोत वेग से ऐरावत को वहाकर ले गई। प्रवाहिनी गंगा भगीरथ का शंख ध्वनि से आगे आगे चलने लगी। गंगा ने पहाड़ से मत्स्य में आने की असुविधा के बात से कहा, इतना ऊंचा पर्वत के नीचे छलांग लगाने का वेग कौन रखेगा। भगीरथ पृथ्वी के मिट्टी तो मेरी वेग संभाल ही न पाएगी। राजा भगीरथ ब्रह्मा का शरण लिया। उन्होंने देवादिदेव आशुतोष को संतुष्ट करने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव के बिना यह वेग कोई भी संभव न कर सकेगा। राजा भगीरथ ने महेश्वर का स्तवन करके मग्न कर दिया। शिव संतुष्ट होकर भगीरथ का प्रार्थना मान लिए। शिव अपने सिर देकर खड़ा हो गए। दीर्घ जटा मंडित मस्तक व्यर्थ चर्म पहना हुआ शिव के यह रूप देखकर गंगा रूपा देवी गंगा के मन में अहंकार जागी। उन्होंने सोचा, स्त्रोत बेगी में शिव को बहाकर ले जाऊंगी। अंतर्यामी देवता देवी के मन की कथा समझ गए। मन ही मन त्रिलोचन ने हंसा। पहाड़ के ऊंचाई से गंगा धारा ने छलांग लगाई। राजा भगीरथ का शंख ध्वनि से महादेव उतल हुए, लेकिन महादेव का कुछ भी न हुआ। छलांग तो लगाई पर जटा जाल भगाकर बाहर आने का पथ न ढूंढ पा रही थी। बार बार भगीरथ का शंख ध्वनि बजाने लगा। धारा रूपनी देवी गंगा फिर से नहीं पड़ने पा रही थी। जटा जाल के फौंद में बहती रहीं। गंगा धारा को न देखकर भगीरथ परेशान हो गए। शिव जी का स्तवन आरंभ किया। देवी गंगा भी महादेव का स्तुति करने लगी। संतुष्ट होकर आशुतोष ने अपना एक जटा तोड़कर बिंदु सरोवर में फेंक दिया। 7 ऋषि का मांगलिक शंख ध्वनि से 7 स्त्रोतों का सृष्टि हुआ। हलादिनी, पावनी एवं नलिनी इस 3 धारा पूर्व दिशा में बहती रहीं। सुचतु, सीता और सिंधु नामों से 3 धारा पश्चिम वाहिनी हुई। सप्तम धारा राजा भगीरथ के शंख ध्वनि की अनुसरण किया। इस द्वारा स्वर्ग प्रवाहिनी देवी गंगा मत्स्य के मिट्टी में आ गईं। बहती गंगा धारा अपने 2 तीर हरा भरा करके आगे चलने लगी। शाम होने को है। राजा भगीरथ का शंख ध्वनि रुक गया। गंगा की गति धीर हो चुकी। नजदीक ही जनु मुनि का आश्रम है। शाम के शंख ध्वनि आश्रम के भीतर से आरती थे। शंख ध्वनि से उत्तल होकर गंगा धारा आश्रम के तरफ बढ़ने लगी। आश्रम गंगावारी के पौराणिक हो गया। अचानक आश्रम को बहते हुए देखकर जनु मुनि का तप तेज से उत्तल गंगावारी को खड़ुंग के पान कर लिया। गंगा धारा का कभी चिन्ह न रही। भगीरथ ने जनु मुनि का शरण लेने से मुनि प्रसन्न हुए। अपने जांग को छेद कर गंगा धारा को बाहर निकाल दिया। इसलिए गंगा जन्नु कन्या जानवी हुई। जन्नु मुनि का कन्या पदा गंगा के साथ कपट करने से स्वयं का एक अंश में गंगा धारा से मिलित हो गई। भगीरथ की शंख ध्वनि को अनुसरण करने से गंगा दक्षिण दिशा में बहने लगी।
पदाधारा पूरब दिशा में जाकर फिर से दक्षिण में बहती हुई सागर के साथ मिल गईं। गंगा शंख ध्वनि अनुसरण करके कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गईं। महान तपस्वी गंगावारी के स्पर्श ने कहा, मात गंगे, मेरे अपने रोषाग्नि से सगर राज के बंदशरण भस्म भूम हो गया। तुम अपने स्पर्श से राजपुत्र गणों का उद्धार कर दो माँ। बहती हुई वारी धारा भस्म राशि के पास आ गई। भस्म राशि गंगा के वारी से पलायित हो गया। सगर 60,000 पुत्रों को मुक्ति पाकर स्वर्गलोक को चले गए। गंगा का वारी धारा सागर के छाती में छलांग लगाई और सागर के साथ मिल गईं। दैत्य के साथ दैत्या का मिलन हुआ। गंगा और सागर के मिलन भूमि सगर संगम नाम से विख्यात हुआ। तीर्थ राज श्री कपिल प्रसव मूर्ति के रूप से अपने मंदिर में आज भी विराजमान है। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय हो।